मृतक अवस्था में मिला 3 दिन से लापता महिला का शव। धान काटने खेत गई हुई थी मृतिका। पति ने खेत मालिक के पुत्र के खिलाफ पुलिस को दर्ज की लिखित शिकायत। खैरलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुम्हली में 28/5/2024 से लापता चल रही महिला जमुनाबाई पति रतिराम जाति कलार उम्र 59 वर्ष का शव 3 दिन बाद शुक्रवार को ग्राम के ही नथुलाल मंदरेले के खेत में क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस द्वारा मृतक का शव बरामद कर अग्रिम कार्यवाही कर ली गई है, जहां पंचनामा कार्यवाही और शव का पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच में लिया है, जिस दौरान एसडीओपी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी अन्य स्टाफ के साथ पोस्टमार्टम स्थल पर पूरे समय उपस्थित रहे हैं। मृतिका के पति रतिराम ने दिनांक 30/5/2024 को पुलिस थाने में नामजद शिकायत रोहित पिता हरि सेलोकर के खिलाफ दर्ज करते हुए बताया कि रोहित आदतन अपराधी है। पूर्व में भी वह महिलाओं के शरीर से जेवर चुराने की घटना को कारित कर चुका है, जिससे कड़ाई से पूछताछ की जानी चाहिए। उस पर ही सबसे ज्यादा शक मेरा और ग्रामीणों का है। इस संबंध में ग्रामीण धनीराम चौरावार, जो कि मृतक के देवर होते हैं, ने भी शक जाहिर करते हुए बताया है कि उसके साथ एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी कुछ दिनों से घूम रहा है, जिसके बारे में रोहित ही जानकारी दे सकता है। साथ ही बताया कि 2 दिन से जिन जिन खेतों में हमने शव को ढूंढा उसमें वह खेत भी शामिल था, जिसमें उनकी भाभी की बॉडी शुक्रवार को पाई गई। ऐसे में शक यह है कि आखिर उस स्थान पर बॉडी कहां से आ गई जहां पहले ढूंढे तो नहीं थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभी तक अच्छा सहयोग किया है, आगे भी ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। यदि पुलिस सही कार्यवाही नहीं करती है तो मजबूरन परिवार को धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होना पड़ेगा। वहीं पति रतिराम के अनुसार उसकी पत्नी ने सोने के जेवर भी लगभग 1.5 से 2 तोले पहने हुए थे। वह कुछ दिन पूर्व ही विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर गाँव पहुंची थी और वह जेवर शरीर से नहीं उतार पाई थी और वह जेवर पहनकर ही खेत चली गई थी। हो सकता है कि उसके द्वारा जेवर छीनने के उद्देश्य से इसको मौत के घाट उतारा गया हो। लापता होने के दिन से ही रोहित, उसका पिता हरि सेलोकर मृतक के बारे में पूछने पर भी सही जानकारी नहीं दे रहे थे और गोलमोल जवाब बना रहे थे, जबकि उन्हीं के खेत में मृतिका मंगलवार की सुबह 5:15 पर धान काटने गई हुई थी, जो उस दिन दोपहर और शाम तक घर नहीं आई। तो उनके द्वारा आसपास और गांव में पूछताछ की गई, लेकिन उस दिन कुछ पता नहीं चल पाया था। इसी प्रकार जो 3 महिलाएं मृतिका के साथ धान काटने गई हुई थी, उनसे भी पूछताछ करने की मांग पुलिस से परिजनों ने की है। जो 3 महिलाएं उस दिन मृतिका के साथ धान काटने गई हुई थी, उसमें प्रीति दिलीप सेलोकर, ममता रोहित सेलोकर, अनीता पुरुषोत्तम सेलोकर शामिल है। इस संबंध में ग्रामीण और पूर्व सरपंच नीलू दमाहे ने बताया कि वह स्वयं अपने कुछ मित्रों के साथ मृतक को ढूंढने गए थे। उस स्थान और खेत में भी जाकर ढूंढा गया जहां आज उनकी लाश मिली है, लेकिन उस दिन वहां पर यह लाश नहीं थी। ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें मारकर उनकी बॉडी को यहाँ लाकर रख दिया गया हो। खेत मालिक के लड़के रोहित सेलोकर से कड़ाई से पूछताछ की जाए, ऐसी हमारी मांग प्रशासन से है। जिसके बाद अभिषेक चौधरी एसडीओपी ने कहा कि मर्ग कायम कर लिया गया है, जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। खबर की तीर न्यूज चैनल के लिए खैरलांजी से अनिल कातरे की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं धनीराम चौरावार, थाना सीताराम चौरावार कुम्हली। मृतक आपके क्या लगते हैं? मृतिका हमारी भाभी लगती है। कैसी क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, ये धान काटने के लिए श्री हरिराम जी सेलोकर उनके खेत में गई हुई थी और धान काटने के बाद में 11 बजे घर वापस हर दिन हो रही थी। तो हमने सोचा कि वो लड़की अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कि उसके यहाँ बैठी होंगी। 3 बजे फिर और खेत जाते थे वो लोग, मगर वो 3 बजे के बाद में भी नहीं आई। तो बाद में पता लगा है तो वो लेडीज मतलब हमारे जो भाभी है नहीं है घर पहुँच पाई। तब हमने घर मालिक वगैरह से पूछा तो घर मालिक का कहना यह है कि वो 11 बजे ही हमारे साथ में घर तरफ आई और घर तरफ आई बोले। तो उसके बाद में हमने घर में भी पूरा छानबीन किया, परंतु कहीं अपने को नज़र नहीं आई। उसके बाद में हमने अपने परिवार में, अपने पड़ोस वालों को, अपने गाँव वालों को बताया। गाँव वालों ने भी सपोर्ट करके और मोहल्ले वालों ने भी सपोर्ट करके पूरा 200-300 लोगों का काफिला पूरा खेत ढूंढा गया। उसके खेत से कम 600-700 फीट 800 मीटर के आजू बाजू का पूरा एरिया छाना गया, मगर हमें किसी भी जगह वो नज़र नहीं आई। पहले दिन फिर शाम को ढूंढे हमने, फिर रात में फिर 8-9 बजे टार्च लेके 100-200 लोग आदमी लेकर घूमे। उसके बाद में भी किधर भी नज़र नहीं आई। परंतु आज जहाँ पे उनका 100 बॉडी मिली, वो जगह भी हमने ढूंढा। उस समय वहाँ पे 100 बॉडी नहीं थी उस समय पहले। और जो मकान जो मालिक है उसका जो लड़का है रोहित सेलोकर, खेत मालिक,
तो हमारे जो भतीजे वगैरह गए थे उनको दूसरे दिन सवेरे उसके खेत तरफ उसका कहानी चालू थी, तो उसको बोले कि वो रोहित ये बोल रहा था कि तुम इधर मत देखो, यहाँ इधर कुछ नहीं है, उधर सोबारा मावले या नानाजी मावले के खेत तरफ देखो। तो हमें आशंका पैदा हुई कि आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, इसलिए हमने कल नामजद रिपोर्ट उसका दर्ज करवाया, जिसमें पुलिस प्रशासन ने अच्छा सहयोग कर उन्हें पूछताछ के लिए उन्हें खैरलांजी ले गया। और खैरलांजी ले जाने के बाद में आज सवेरे उधर हमें पता चला कि ये लाश बॉडी यहाँ पे है। हम वहाँ पे गया तो पूरी लाश बॉडी पूरी ख़राब हो चुकी थी, जिसमें बहुत से कीड़े वगैरह लग गए थे और उसके शरीर पर जो सामान था, उनके हमारे परिवार में शादी हुई थी तो अपने उसने नहीं निकाल पाई थी, वो कान का भी, गले में भी गांठी थी, करीबन 2.5 तोला के लगभग वो जेवरात का सामान था। और जो रोहित से लेकर है पहले का क्रिमिनल आदमी है, इसके पर कई तरह के अपराध है। और मैं पुलिस प्रशासन से, एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि उचित कार्रवाई कर, उचित छानबीन कर आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलाया जाए, और नहीं तो हमें हमारे परिवार को मजबूर ना करे कि किसी तरह का आंदोलन या धरना देने का प्रदर्शन ना आए। मैं इसलिए प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आरोपी को जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजा देने का कष्ट करें। आज जो बॉडी मिली है वो बॉडी किसके खेत में पाई गई? ये बॉडी पाई गई है नथू लाल जी मंदरेले और क्या बोलते बानेवार जी के खेत के बीच में, जो खेत हमने पहले ढूंढ चुका था, वहाँ पे कभी किसी तरह का हमको बॉडी नहीं दिखी थी इसके पहले। यानी पूरी तरह आपका शक रोहित सेलोकर पे जा रहा है? हाँ, जा रहा है। आपका परिचय? मैं नीलू दमाए, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कुंडी। ये जो मामला है आपके ग्राम पंचायत का, गुमशुदा की जो आज शव मिला है, क्या मामला है आखिर पूरा? सर, पहली बात तो यह है कि मेरे को दूसरे दिन मालूम हुआ कि रतिराम भाऊ की पत्नी जो है कल से गायब है करके। मैं अपने मित्र लोगों के साथ में करीब 4 घंटा वहाँ पे ढूंढे। जिस स्थान पे यह लाश मिली उस जगह मैं स्वयं अपने मित्र लोगों के साथ में गया हुआ था, लेकिन वो लाश नहीं थी वहाँ पे। सवेरे फोन आया मेरे को कि भैया लाश मिल चुकी है। जब मैं लाश जाकर के देखा तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि इस जगह तो हम देख चुके थे, लेकिन लाश कैसी यहाँ आई। इसका मतलब यह है सर कि इस महिला को जिसके खेत में धान काटने गई थी हरी सेलोकर के यहाँ पे, उसके लड़के ने अपने मित्र के साथ में, जो अज्ञात आदमी है, 4-5 दिन से कुमली ग्राम पंचायत में है, उसके साथ में, उनके साथ मिलकर के इस महिला की हत्या सिर्फ जेवर के लिए की उनने। यानी आपका शक पूरा रोहित सेलोकर? बिल्कुल, पूरी खानदान, उसका पूरा खानदान का सहयोग है। रोहित सेलोकर अकेला उस महिला को जहां धान काट रही थी वहां से यहाँ लाना अकेले का संभव नहीं है। उनके साथ में और कोई भी महिला? हाँ, कोई ना कोई तो है। नहीं, जो साथ में महिला भी धान काट रही थी उनकी बहू लोग थी। मैं ये नहीं कहता सर कि उनकी बहू लोगों का सहयोग है, लेकिन कोई ना कोई पुरुष उसमें सहयोगी है, तभी तो वो लाश 1 किलोमीटर दूर आई है। वर्तमान में आप क्या चाहते हैं? वर्तमान में ये चाहता हूँ कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। बहुत सीधा सिंपल परिवार है बेचारा, और कभी किसी के इसमें नहीं रहे। वो जिसने भी ये कृत्य किया है उसको सजा मिलना चाहिए। और पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। मैं निवेदन करता हूँ पुलिस प्रशासन के लोगों से कि इसी प्रकार का सहयोग करके उचित न्याय दिलाने में गरीब को सहयोग करें।